गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता क्या है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अपन कहते हैं कि जैसे अगर कोई डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप है, उसके थ्रू अगर अपन किसी फ्लूइड को पास कराते हैं, फ्लो कराते हैं, तो उसमें अपन कहते हैं कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन होने की वजह से भी इसके अंदर जो एरिया इनटू वेलोसिटी जो होता है ऑल ओवर द सेक्शन वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसी को हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया जिसमें अपन ने यहाँ पे लिख रखा है इस फिगर को अपन ध्यान से नोट कर लेंगे। इसमें जैसे हमने देखो ए पे अपन ने v1 वेलोसिटी रिप्रेजेंट किया है, ए से ए डैश ये लिक्विड का फ्लो हुआ तो इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गया जिसको हम v1 इंटू में डेल्टा टी कह दिए। दूसरा सेक्शन क्रॉस सेक्शन अपना बी है, तो बी से अगर हम मान लो मूव कराते हैं तो बी पे जो है v2 वेलोसिटी है, इसकी अपन को लेंथ अपन v2 इंटू में डेल्टा टी हो गया, ये बी डैश तक जाएगा। ठीक है, तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट को इंट्रोड्यूस करेगा। अब देखो इसमें मास कंजर्वेशन मेन रूप से लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन कहते हैं सबसे पहले हम मास निकाल लेंगे, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू में लेंथ इंटू में डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम को आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ लिख सकते हो, डेंसिटी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब अपन यहाँ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे फर्स्ट इनलेट सेक्शन के ऊपर अपन बात करें, ए सेक्शन के ऊपर बात करें, तो वहाँ पे मास ऑफ फ्लूइड जो होगा वो A1 V1 इंटू डेल्टा टी इंटू में रो 1 हो जाएगा। A1 अपना हो गया एरिया, ठीक है, और V1 डेल्टा टी हो गया लेंथ। ठीक है, तो ये अपना वॉल्यूम बन गया, इंटू में डेंसिटी अपना रो 1 रिप्रेजेंट रखे, रो 1 रो 2 दोनों बराबर ही होगा। ठीक है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन 1 2 में अपन ने दे दिया है, अपन सेम भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, अब दूसरे नंबर बी पॉइंट पे अपन जाएंगे, तो बी क्रॉस सेक्शन के ऊपर M2 इज इक्वल टू अपन कह देंगे A2V2 इंटू में डेल्टा टी इंटू में रो 2। ठीक है, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मास M1 M2 के बराबर होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे A1V1 डेल्टा टी रो 1 इक्वल टू कह देंगे A2V2 डेल्टा टी रो 2। अब यहाँ से देखो कि कहते हैं कि एज द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, सो यहाँ पे डेंसिटी इसके बराबर होंगे दोनों, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं A1V1 इज इक्वल टू A2V2, मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये अपना एक सेक्शन क्रिएट होकर के जाएगा, इसी को अपन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को बच्चों। अब इसमें क्या देखो, कहता है कि एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो, इसमें एनर्जी की बात करता है। तो एनर्जी के लिए अपन क्या कहते हैं कि जैसे कोई भी अगर लिक्विड किसी स्टेडी फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें मेन रूप से 3 तरह के एनर्जी होते हैं। ठीक है, 3 काइंड्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट नंबर अपन कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड नंबर पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड नंबर होता है प्रेशर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अपन कहते हैं कि द एनर्जी पोजेस बाय अ लिक्विड बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब अपन कहते हैं इसमें जैसे काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर अपन मान लो कि पर यूनिट मास अपन कहें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड, तो हाफ मास की वैल्यू अपन को 1 हो जाएगा, तो अपन को ये हो जाएगा हाफ v²। उसके बाद अपन कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, तो ये अपना हो जाएगा b²/2g, इसको अपन वेलोसिटी हेड के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को अपन कह देंगे हाफ mv² अपॉन में भी, तो m अपॉन में भी अपना क्या हो जाएगा डेंसिटी, तो इसको हाफ रो v² भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन को याद रखना है कि जैसे पर यूनिट मास क्या होगा, पर यूनिट वेट क्या होगा, है ना, और पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा। ये हम तीनों एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि हम बर्नौलीज एक्सप्लेन करेंगे जब बर्नौलीज प्रिंसिपल को, तो हमें पर यूनिट वॉल्यूम की नीड पड़ जाती है, इसीलिए हम उसको भी बता रहे हैं। और न्यूमेरिकल के अंदर कभी कभी जैसे वेलोसिटी हेड, है ना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरह से का पर यूनिट वेट, इस तरह से अपन को दिया हुआ रहता है, तो इसलिए अपन उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। अब अपन कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए अपन कहते हैं द एनर्जी पोजेज बाय अ लिक्विड बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन एबव द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए अपन P इज इक्वल टू mgh कहते हैं।
ठीक है। अब कहते हैं यहाँ से वेयर एच इज़ द एवरेज हाइट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सॉरी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास भी अपन जी एच हो जाएगा पर यूनिट, इसका भी अपन को वेट निकाल लेंगे, एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा तो ये पोटेंशियल हेड हो जाएगा एच। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ले लेंगे रो जी एच हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अपने को है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी अपन कहते हैं कि द एनर्जी possessed by a liquid by virtue of its प्रेशर इज कॉल्ड इट्स प्रेशर एनर्जी। जैसे अपन को लिक्विड कॉलम के लिए है ना, जैसे यहाँ पे देखो एक दिखा रखे हैं, एक वाटर कंटेनर है, ठीक है। इसमें अपन को जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ का स्मॉल ए है, टोटल हाइट इसका एच है। तो हाइट जो एच है तो वो लिक्विड क्या करता है, नीचे प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी एक्सेस प्रेशर के कारण जो है वो लिक्विड जो है इससे बाहर चली जाती है। तो यहाँ से वर्क डन होता है, तो वर्क डन को अपन पी ए एक्स अपन कह देंगे, एरिया इंटू एक्स को अपन वॉल्यूम कह देंगे तो पी वी बन जाएगा, है ना। इसी को अपन अगर मान लो कि पर यूनिट वॉल्यूम के हैं तो पी हो जाएगा, ठीक है। पर यूनिट मास के हैं तो पी बाय रो हो जाएगा, इसी को अपन प्रेशर हेड भी कह देंगे, ठीक है। रो जी अपन लगा देंगे पर यूनिट वेट तो, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर बच्चों हम आप लोगों को एक बड़ी सी डेरिवेशंस बताएंगे, बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा यूज भी है आपको, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोग रखेंगे।